नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि हमें कुछ नंबर दिया गया है, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, और वो भी कौन विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हमें इन नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर जो दिया हुआ है वो है 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का कितना हो जाएगा? देखिए, हम लोगों ने पहले भी देखा है, 2 से कटेगा, 2 छक 12, फिर 2 दूनी 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद 15 का कितना हो जाएगा? 3 बच्चे 15, यानी 3 गुना 5। फिर 21 का कितना होगा? 3 सते 21। अब एलसीएम के लिए देखिए क्या करते हैं, सारे नंबर को लेंगे और जो नंबर ज़्यादा बार होगा उस नंबर को लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एलसीएम, इसके पास 2 कितना है? 2 बार, और कहीं 2 है नहीं, तो 2 2 बार ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तीनों में 3 एक एक बार है तो 1 3 लेंगे। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 5 एक बार लेंगे। फिर 7 देखिए, 7 कहीं नहीं है, सिर्फ इसके पास है तो 7 ले लेंगे। तीनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 420। यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ के लिए क्या है, इस तीनों में से जो भी कॉमन आएगा, जो भी तीनों में होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखिए, क्या 2 तीनों में है? नहीं है। 5 है तीनों में? नहीं है। 7 है? नहीं है। क्या है? सिर्फ 3 3 3, यानी कि 3 तीनों में है। 12 में भी आता है, 15 में भी आता है, 21 में भी 3 का जो है फैक्टराइजेशन आता है, यानी कि हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। यही हमारा हो गया आंसर। इसके सेकंड नंबर को देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या कहा जा रहा है? 17, 13 और 29। 17, 13 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए, 17 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, क्योंकि 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है। तो 17 का टेबल में एक बार में 17 आएगा, यानी कि 1 गुना 17 लिख सकते हैं। 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 का टेबल में एक बार में आएगा, तो 23 गुना 1 लिख सकते हैं। 29 भी हमारा अभाज्य संख्या है, तो 29 के टेबल में एक बार में 29 आएगा, तो 1 गुना 29 लिख सकते हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तीनों में है तो एक एक बार लिख दिए, फिर 17 लिख देंगे गुना 23 गुना 29, क्योंकि यहाँ 17 है, यहाँ 23 है, या 29 है। तीनों को अगर गुना किए तो हमारा आ गया 11,339। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एलसीएम निकल गया। इसके बाद एचसीएफ के लिए देखिए, तीनों में कुछ भी कॉमन है? कॉमन कुछ भी नहीं है। यदि कुछ भी कॉमन ना हो तो एक कॉमन होता है। देखिए, एक यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो हमारा एक दिया हुआ है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 1। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में कहा जा रहा है जो 8, 9 और 25, ये 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो 8 का देखते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 222। फिर 9 का हो गया 3 तिया 9। 25 का हो गया 25 25, 5 गुना 5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? 2 जो है 2, ये कितने बार आएगा? एलसीएम में हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे 3 बार है तो 3 बार 2 लिखेंगे। 3 देखिए, 3 यहाँ 2 बार है तो 2 बार 3 लिखेंगे। 5 यहाँ 2 बार है तो 2 बार 5 लिखेंगे, और सबको गुना कर देंगे। सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, या 72, पंचे 360, पंचे 1800। ये 1800 हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ के लिए देखिए, यहाँ पे 2 अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 नहीं है, नहीं है, तो 2 नहीं होगा। 3 देखिए, 3 इसमें है, 9 में 3 आता है अभाज्य गुणनखंड में, 8 में नहीं है, 25 में नहीं है, तो 3 भी नहीं होगा। 5 देखिए, 25 के गुणनखंड में 5 आता है, लेकिन 9 में नहीं है, 8 में नहीं है,
यानी कि नहीं होगा, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। 8 9 25 में कोई भी अभाज्य गुणनखंड में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।